चार्जर, लैपटॉप, लैपटॉप चार्जर लिया। यारी तोड़ देनी तू बदमाशियां कर। देव दोनों बताओ, इसमें से जो अभी हम लास्ट स्लाइड्स में देखा है उसमें कोई डाउट है? देव दोनों तत्ता, कोई डाउट है बेटा जो अभी 10-15 स्लाइड्स हम खींचा है उसमें से? देव दोनों आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हेलो हाँ बोलो बेटा, कोई डाउट है इसमें? मैम, कैन यू मैम, ऐसे तो कोई डाउट नहीं है, बस यही पूछना था कि मोलिब्डेनियम एलॉय है या मेटल है? मॉलिब्डेनम प्योर मेटल में भी अवेलेबल होती है, अलॉय में भी अवेलेबल होती है। हम एप्लीकेशन कौन सा पार्ट बनाना चाहते हैं, उस पार्ट का एप्लीकेशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको प्योर फॉर्म में या अलॉय फॉर्म में यूज करते हैं। दोनों फॉर्म में इट इज एग्जिस्टिंग। ओके ओके मैम, ओके मैम। ठीक है ठीक है। कोई और क्वेश्चन है? मैम जो हाँ में कोटिंग करते हैं वो किस यूनिवर्सिटी में? क्या है? मॉलिबेडियम में जो कोटिंग करते हैं हम, प्रोटेक्टिव कोटिंग हाँ करते हैं, वो किस चीज की बनी होती है? प्रोटेक्टिव कोटिंग है, उसमें है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस करते हैं सो दैट अगर ओपन एटमॉस्फेरिक एयर कांटेक्ट पे नहीं हो, इसके लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में दूसरा मेटल को प्रोटेक्टिव कोटिंग जैसे उसमें डिपॉजिट किया जाती है। जैसे गाल्वनाइज्ड आयरन में जिंक को डिपॉजिट करते हैं, ऐसे मॉलिब्डेनम के ऊपर क्रोमियम को प्लेट कर दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से डिपॉजिट कर दो, तो वो ऑक्साइड लेयर विल नॉट फॉर्म। और कुछ मैम पर हाँ क्रोमियम तो एक हाई रेजिस्टेंस वाला मेटल है, हाई तो रेसिस्टेंस टू अगर हम विच? उसको सुनो, क्रोमियम हाई रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी नो इट इज अ टेम्परेचर रेसिस्टेंट है, हायर टेम्परेचर को विथस्टैंड करेगा, मेल्ट नहीं होगी। इसलिए तो वो जो इंजिन्स अच्छा होते हैं ठीक, ना, ओके। हाँ इंजिन्स में जो सिलेंडर वगैरह, ऑटोमोबाइल इंजन सिलेंडर होती है ना, उसके अंदर क्रोमियम प्लेटिंग इसलिए करते हैं, कंबसन के वजह से जो हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट होती है उसको विथस्टैंड करेगा। इस पर्पस के लिए जो इंजन सिलेंडर के अंदर क्रोमियम अवेलेबल होती है, क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं। ओके सभी बच्चे आ गए ओके हैं, मैम। मैं आगे प्रोसीड करूं? ये कितना 28 स्टूडेंट्स है? मैम बोलो, गणेश बोल रहे हो, बोलो।
हेलो, मैम इनगोट्स का मतलब क्या होता है? क्या है? टीएस TSS इनगोट होता है मैम, चैप्टर 3 फेरस मेटल में आपने पढ़ाया था। फेरस मेटल में क्या पढ़ाया था? मैम TF इनगोट्स, मैम इनगोट्स INGOTS। पूछ रहा है, इनगोट्स पूछ रहा है मैम। क्या है ये? एनीवन बात करो बेटा। मैम इग्नेट्स पूछ रहा है, मैम इग्नेट्स पूछ रहा है मैम। एक मिनट, स्लाइड है तुम्हारे मैम पास ओपन है? INGOTS इनगोट्स। अच्छा अच्छा, ओके ओके। इनगोट मीन्स बहुत बड़ा कास्टिंग है बेटा। इनगोट मीन्स अच्छा कास्टिंग मैम। है, बहुत बड़ा कास्टिंग है। एक्चुअली ये पिग आयरन को जैसे हम फर्नेस से निकालते हैं ना, निकालने के जो मोल्ड कैविटी में डालते हैं, पहले बहुत बड़ा बड़ा कास्टिंग बनाते हैं, फिर उसको उसमें से छोटा छोटा कट करके एप्लीकेशन में यूज करते हैं। जो ब्लास्ट फर्नेस से हम मोल्टन मेटल को निकाल के एक बहुत बड़ा कैविटी में डाल के कास्टिंग मैन्युफैक्चर करते हैं ना, उसको इनगोट कहते हैं। अच्छा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 61 स्लाइड से शुरू कर रही हूँ। हम पहले 60 तक देखा था। ये नियोबियम है, आइडेंटिफाइड इन 1800 में आइडेंटिफाई हुआ था। इसको कोलम्बियम नाम से भी इस मेटल को जाना जाता है। इट हैज गुड डक्टिलिटी। Columbium has good ductility, formability, and has greater oxidation resistance than other refractory metal. Used in rockets, missiles, and in nuclear chemical superconductor application में use होती है। Processed from ores by reduction and refinement methods से, from powder by melting and shaping into ingots। ये niobium। Next tungsten है, आइडेंटिफाइड इन 1781 है। मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल रिफ्रैक्टरी मेटल है। रिफ्रैक्टरी मेटल मतलब क्या होती है? फर्नेस के अंदर है, हाई रेसिस्ट टेम्परेचर को रेसिस्ट करने के लिए कोटिंग दिया जाती है टंगस्टन को। तो ये मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी मेटल है। तो इसका है मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का 3400 का एबव होती है। तो इसलिए ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल जैसे यूज किया जाती है। हाई स्ट्रेंथ एट हायर टेम्परेचर में, कोई मेटल्स है हायर टेम्परेचर में उसका स्ट्रेंथ लूज हो जाती है, बट टंगस्टन ऐसे हाई टेम्परेचर में स्ट्रेंथ एज इट इज रहेगा, इट विल नॉट लूज इट्स स्ट्रेंथ। इट हैज हाई डेंसिटी विच मेक्स इट ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में ब्रिटल हो जाएगा क्योंकि इसका डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है। यूज्ड इन हॉटेस्ट पार्ट ऑफ मिसाइल्स एंड रॉकेट्स। जो रॉकेट इंजन्स है, मिसाइल्स है, स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल्स में, उसमें पीछे से जो वाइट कलर में हमें एक स्ट्रीम दिखती है, तो वो हम वो नॉसिल है, उस नॉसिल के पार्ट ऑल मेड अप ऑफ टंगस्टन से बनाई जाती है क्योंकि इसका हायर टेम्परेचर इन्वॉल्व्ड है। यूज देन इसमें वेल्डिंग इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चर करने में भी, बेटा म्यूट करो, म्यूट करो, आवाज आ रही है, सभी म्यूट करो अपने आप को। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चर करने में भी, स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड्स मैन्युफैक्चर करने में भी यूज होती है। एंड फाइलामेंट इनकैंडेलेशन बल्ब के अंदर है, जो हम ये 30 वाट्स 40 वाट्स 20 वाट्स 0 वाट्स बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होती है वो टंगस्टन से बनाई होती है। टंगस्टन फिलामेंट तुम 24 घंटे वो लाइट चलाते रहो तब भी मेल्ट नहीं होता है क्योंकि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना 3400 डिग्री सेल्सियस होती है। तो इसलिए बल्ब में 24 हाँ एनर्जी वेस्ट होती है बट इट विल नॉट मेल्ट एट ऑल, कितना भी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ते जाएगा तब भी। Processed from ore concentrates by chemical decomposition and it is then reduced. Tantalum metal है, it is a non-ferrous material characterized by
हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी 3000 डिग्री सेल्सियस तक विस्टैंड करेगा। हाई डेंसिटी है, गुड डक्टिलिटी है, रेसिस्टेंस टू करोजन होती है। Used mainly in electrolytic capacitors, various electrical and electronic chemical industries में use हो जाती use है। Sometimes used in thermal applications such as in furnaces and acid resistant heat exchangers में। Processed from ores by reduction method, reduction and refinement method से manufacture किया जाती है। नेक्स्ट मेटल है नॉन फेरस मेटल में बेरिलियम आती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Be एंड इट इज अ स्टील ग्रे इन कलर है, ग्रे कलर में होती है बेरिलियम। हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होती है, मतलब पे लो वेट में भी ज़्यादा स्ट्रेंथ इट शोज। यूज्ड इन रॉकेट नोजल्स, स्पेस मिसाइल स्ट्रक्चर्स, एयरक्राफ्ट डिस्क ब्रेक्स एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मिरर, ये सब मैन्युफैक्चर करने में बेरिलियम काम आती है। लो न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन है। अलॉय एलिमेंट ऑफ कॉपर एंड निकल, कॉपर एंड निकल, कॉपर अलॉय से मैन्युफैक्चर करते हैं ना, कॉपर अलॉयज ब्रॉस ब्रॉन्ज वगैरह, उसमें बेरिलियम का ऐड करते हैं 1% 2%। निकल अलॉयज मैन्युफैक्चर करने के वक्त भी निकल अलॉयज में भी बेरिलियम ऐसे अलॉइंग एलिमेंट ऐड किया जाती है, बट इट इज टॉक्सिक है, इसलिए परसेंटेज थोड़ा कम ही यूज़ करते हैं। इट डस्ट एंड फ्यूम्स शुड नॉट बी इनहेल्ड, जो ह्यूमन बीइंग है जो अलॉइंग करता है वो फ्यूम्स वगैरह को इनहेल नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा टॉक्सिक है, परसेंटेज कम होती है, बट हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में यूज़ कर सकता है। वो तो यूज़ करने के वक्त मैन्युफैक्चरिंग मेथड हैंडलिंग के वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जिर्गोनियन मेटल है, सिल्वरी इन अपीयरेंस, सिल्वर कलर होती है, जैसे वो एल्यूमिनियम का कलर जैसे होती है। गुड स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी है एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स में। गुड करोशन रेसिस्टेंस होती है बिकॉज ऑफ एडहेरेंट ऑक्साइड फ्लेम। यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एप्लीकेशन। लो न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शंस होते हैं। नेक्स्ट लो मेल्टिंग अलॉयस है, रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स, जिसको मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। मेल्टिंग पॉइंट लो मीन्स क्या है, जल्दी मेल्ट हो जाती है। लेड, जिंक, टिन, ये है लो मेल्टिंग पॉइंट। दीज 3 मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी मेल्ट हो जाती है, लो मेल्टिंग। इसमें से लेड है, हाई डेंसिटी, इसका डेंसिटी ज़्यादा होती है, हाई डेंसिटी है, रेसिस्टेंस टू करोसन, करोसन विल नॉट टेक प्लेस। सॉफ्टनेस है। रेस्ड हैंड राहुल राजभर, कोई डाउट है? नो मैम। हाँ क्या है बोलो। नहीं मैम, कोई डाउट नहीं। ओके ओके, इसमें ना हैंड रेस्ड दिखा रहा ना, मैंने सोचा कुछ डाउट है, चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट प्रोसीड कर रही हूँ। लेड है, इट अलाइंग इट विद, लेड को एंटीमनी मेटल के साथ अलाइंग करते हैं एंड टिन के साथ भी मिक्स करते हैं टू मेक इट यूजेबल इन पाइपिंग। पाइप्स वगैरह बनाते हैं, उसमें एंटीमनी, टिन, लेड मिक्स करते हैं। कोलैप्सिबल ट्यूबिंग, बियरिंग अलॉयस मैन्युफैक्चरिंग में लेड को मिक्स करते हैं। केबल शीटिंग, केबल का जो आउटर कवर है उसके यूज में आती है। रूफिंग बनाने में भी मिक्स करते हैं लेड को। लेड एसिड बैटरीज मैन्युफैक्चर करने में, लेड एसिड बैटरीज मैन्युफैक्चर करने में भी लेड का काम होती है। ऑल्सो यूज्ड फॉर डैम्पिंग साउंड एंड वाइब्रेशंस, जो साउंड फ्री है, साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल में लेड को यूज कर सकता है, साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स में। रेडिएशन शील्डिंग अगेंस्ट एक्सरेस, अम्यूनिशन, ये सब में लेड को यूज करते हैं। रेडिएशन से बचना है, साउंड से बचना है, तो लेड को अलाइंग एलिमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं। हाँ ये भी पॉइजनस है। मेजर एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिप्लेस इट विद अदर एलिमेंट, ये भी तो लेड का भी कम यूज, परसेंटेज है बहुत कम यूज करते हैं। हमें ऐसे भी मेटल्स है ये पता होना जरूरी है, इसलिए ये सब हो रहा है। नेक्स्ट जिंक है, जिंक ब्लू इज वाइट इन कलर है। फोर्थ मोस्ट यूटिलाइज्ड मेटल इन इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा जिंक यूज़ होती है। रिसेंटली मतलब अप टू 18th सेंचुरी तक इसको यूज़ नहीं किया था, उसके बाद हुआ है यूटिलाइजेशन। यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन, स्टील, स्ट्रीट वायर, यस एन अलॉय बेस फॉर कास्टिंग है। 1 minute। ओके
ओके, गैल्वेनाइजिंग में यूज होती है जिंक। देन अलॉयड विद एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम के साथ है। मोस्टली ये जिंक कॉपर अलॉयज के साथ ऐड करते हैं। जिंक बेस्ड अलॉयज आर यूज्ड फॉर मेकिंग फ्यूल पंप, ग्रिल्स फॉर ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का जो फ्यूल पंप है वो मैन्युफैक्चर करने में जिंक को अलॉइंग एलिमेंट जैसे ऐड कर देते हैं। Components for household appliances, kitchen equipments, various machinery parts and photo engraving equipment में जिंक यूज होती है। Used in super plastic alloys में comes from a principal source mineral called zinc sulfide से इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट टिन, दिस इज ऑल्सो नॉन फेरस मटेरियल है, सिल्वरी वाइट मेटल है, developed in 15th century, used mainly as a protective coating on steel sheets। स्टील शीट के ऊपर टिन कोटिंग देते हैं, called in plating which is used to make tin can। जो हम कोक वगैरह पीते हैं ना टिन में, तो वो टिन के वो केन्स है, स्टील है, हल्का स्टील है, उसके ऊपर हम टिन कोटिंग दे देते हैं। इट इज़ अ नॉन टॉक्सिक मटेरियल, तो इसलिए है जो जो भी कोल्ड ड्रिंक्स कैन होते हैं, टिन कैंस वगैरह, कोक वगैरह पीते हैं, उसके अंदर वो तो बना हुआ तो मेन एलिमेंट तो स्टील सीट ही है, बट उस स्टील के ऊपर अंदर की तरफ इंटरनल सरफेस में टिन कोटिंग दे देते हैं। सिल्वरी वाइट कलर में जब हम टिन को ओपन करके देखते हैं तो सिल्वरी वाइट कलर होती है, वो टिन है इट इज, बट जो टिन के अंदर है स्टील शीट होती है, उसके आउटर लेयर है, कवरिंग है, टिन से बनाई जाती है। Unalloyed tin is used as a lining material for water distillation plant, a molten layer of metal over which plate glass is made. Tin is usually alloyed with copper, antimony, lead, titanium and zirconium. It can be used in journal bearing materials because of its low friction coefficient। हाँ, ये टिन का है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बहुत कम है, तो इसलिए बेयरिंग मेटल से जो जैसे बॉल बेयरिंग वगैरह, बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग होती है, उसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट टिन इज यूज्ड। नेक्स्ट, प्रीसियस मेटल में क्या है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये तीनों आते हैं, प्रीसियस मेटल्स हैं। गोल्ड है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल है, डक्टिलिटी इसमें ज़्यादा है, इसलिए तो चेन वगैरह बनाने में काम आती है, बहुत पतला पतला चेन्स वगैरह बनाते हैं, नेकलेसेस, ऑर्नामेंट, ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं, ये डक्टाइल नेचर की वजह से ही हम गोल्ड को यूज़ करते हैं। सो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल गोल्ड होती है, इसलिए उसमें चेन्स, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। इट हैज़ गुड करोसन रेसिस्टेंट, करोसन जंक नहीं लगती है, सोना का तो बाहर ही रखा रहो, पहनते रखो, करोसन नहीं लगती है। इट हैज़ गुड करोसन रेसिस्टेंस एंड ये एनी टेम्परेचर को भी विथस्टैंड करेगा। यूज्ड इन ज्वेलरी, कॉइनेज, गोल्ड कॉइन बनाते हैं ना, ज्वेलरीज बनाते हैं, रिफ्लेक्टर्स बनाते हैं, गोल्ड लीफ फॉर डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ होती है। डेंटल वर्क में, ये डेंटल वर्क में कोई पुराना ज़माने में ना जो टीथ टूट गया तो गोल्ड टीथ रख देते हैं, वो डेंटल वर्क में भी गोल्ड यूज़ किया करते थे। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, नकली ज्वेलरी, मतलब ये कोई भी मेटल है जो लो कॉस्ट मेटल सिल्वर है, उससे एक मेटल बना लो, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गोल्ड से प्लेट कर दो, गोल्ड प्लेटेड चेन्स ऐसे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग काम में भी इसको हम गोल्ड को यूज़ करके चीप मटेरियल को थोड़ा वैल्यू ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स बनाने में भी, टर्मिनल्स बनाने में भी गोल्ड यूज़ होती है। नेक्स्ट सिल्वर है, इस सिल्वर का भी डक्टाइल नेचर होती है। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी मेटल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सब ज़्यादा है सिल्वर का, थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा है। यूज्ड एज टेबलवेयर, ज्वेलरी, कॉइन्स बनाने में भी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में भी, फोटोग्राफिक फिल्म में भी, पुराना में, अभी नहीं, पहले है फिल्म बनाते थे, रोल्स जो होता था उसमें सिल्वर का यूज़ करते थे, सिल्वर नाइट्रेट है। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, सोल्डर बनाने में, बेयरिंग का लाइनिंग्स बनाने में, फूड ग्रेड इक्विपमेंट में, फूड एंड केमिकल इक्विपमेंट्स बनाने में सिल्वर का यूज़ होती है। स्टर्लिंग मतलब है ये जो प्लेट वगैरह भी, प्लेट ग्लास वगैरह भी सिल्वर मेटल से बनाते हैं, वो पॉइजनस है, पॉइजन नहीं होती है।
इसलिए पुराना जमाने से सिल्वर से बना हुआ प्लेट, थाली वगैरह सिल्वर से बना के खाते थे। गुड फॉर हेल्थ भी कहते हैं, पॉजिटिव आयंस हम फूड के अंदर जाती है, वो गुड कहते हैं। स्टेरलिंग सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ सिल्वर एंड 7.5% कॉपर को मिक्स करके स्टेरलिंग सिल्वर बनाते हैं। नेक्स्ट प्लैटिनम, सॉफ्ट एंड डक्टाइल, ग्रेइश व्हाइट। मैम हाँ बोल, बोलो, शिव शंकर है ना? मैम कितने स्लाइड और रह गया? यस मैम। क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैम 4 बजे क्लास हमारी ईवीएस की। ईवीएस का मैम कैसे EVS होगा की बेटा? क्लास है। सुनो, पूरी बात सुनो। टाइम टेबल के हिसाब से तो आज पूरा 4 पीरियड 3 बजे के बाद मेरा ही है। ईवीएस कहाँ से आया बीच में? टाइम टेबल तुमने देखा? सर हर दिन क्लास लेते हैं मैम। हर यस मैम, हर सर जो है ना हर दिन क्लास लेते हैं हमारे। मैम सर टाइम रोज टेबल क्लास ले रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? भट्टी सारी है ना, ईवीएस कौन ले रहे हैं? यस मैम। हमसे? हाँ जी सर, वाटी सर। हाँ भट्टी कितने बजे लेते हैं? 5 बजे लेते हैं ना? जवाब दो। शिव शंकर ने क्वेश्चन पुटअप किया था तो जवाब भी तुम ही दोगे। बोला सर ने। हैं? मैम आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही। क्लियर तो आएगा, तुम लोग कैसे करते हो ये बताओ। जब टाइम टेबल में मेरा है तो सर कैसे मेरा पीरियड में क्लास कैसे लेंगे? मैं सर से बात कर लूं, भाटी सर से? तुम लोग झूठ भी बोलते हो, मुझे पता है। कल तो बोला था 5 बजे, आज 4 बजे कैसे होगी? क्लास रखी थी, उसके बाद सर 5 बजे होगी। कोई बात नहीं सर, इंतजार करेंगे, मैं सर से बात कर लूंगी। मैम 4 बजे क्लास रखी थी, 5:15 पे कर दी। मैं भाटी सर से बात कर लूंगी, मैं मुझे कंप्लीट करने दो ये चैप्टर, ये मेरा पीरियड है, ठीक है? मैं सर से बात कर लूंगी, या तुम लोग बोलो मैडम से हमने बोला है, मैम ने इन्हें वेट करने के लिए बोला, ये बोल दो, ठीक है? जब मेरा पीरियड है तो मैं मेरा अपना क्लास कैसे छोड़ूंगी? मैम 5:15 पे। अरे शट अप यार, मुझे कंप्लीट करने दो, इससे अभी तक तो मैं 2 स्लाइड्स कंप्लीट कर देती हूँ, अभी 4 बाकी है बस। प्लैटिनम है, यूज ऐसे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में यूज होती है, स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड्स में यूज होती है, ऐसे कैटलिस्ट फॉर ऑटोमोबाइल पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, फिलामेंट्स में, नॉजल्स में, ज्वेलरी में, डेंटल वर्क में भी प्लैटिनम यूज होती है। शेप मेमोरी अलॉयस है, can be deformed into any shape at room temperature but when heated will return to original shape. टिपिकल वन है 55% निकल 45% टाइटेनियम मिक्स करके शेप मेमोरी अलॉयस बनाई जाती है। यूज एज सेंसर, आई ग्लास फ्रेम्स, स्टेंट, रिलेस, पंप्स, स्विचेस, कनेक्टर, क्लैम्प्स, फास्टनर्स एंड सील्स वगैरह मैन्युफैक्चर करने में यूज होती है। हमारे पास अलॉयस है, मेटालिक ग्लासेस है, नो लॉन्ग रेंज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, हैव नो ग्रेन बाउंड्रीज एंड द एटम्स आर पैक्ड रैंडमली एंड टाइटली। तो typically contain iron, nickel, chromium, which are alloyed with carbon, phosphorus, boron, aluminum, and silicon, and have excellent corrosion resistance, good ductility, and high strength. It is being developed to have twice the strength as high strength steels, so they can be used in a large structures. Metal foams, foam like substances that metal is only 5 to 20% of its volume. टोटल वॉल्यूम केक जैसे है, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, जो ओरिजिनल कंटेंट कम है ना, ऐसे ये मेटल फोम्स बनाते हैं। मेटल तो ओनली 5% टू 20% रखेगा, बट उसमें एयर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। वेरी लाइट मेटल है, यूज एरोस्पेस एप्लीकेशन में यूज होती है, यूज एज फिल्टर्स एंड ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट में मैन्युफैक्चर करने में यूज होती है मेटल फोम्स। नैनो मटेरियल है, मटेरियल्स विद ग्रेन्स, फाइबर, फिल्म्स, कंपोजिट्स है, उसका पार्टिकल साइज बहुत, नैनो मीन्स पार्टिकल साइज नैनोमीटर में होती है, 1 to 100 नैनोमीटर साइज में, बहुत छोटा छोटा साइज में होती है। फर्स्ट 1980 में इन्वेंटेड हुआ है। नैनो मटेरियल हैव हाई क्वालिटी सुपीरियर टू दोस ऑफ ट्रेडिशनल मटेरियल सच एज स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी, वियर रेसिस्टेंट एंड करोजन रेसिस्टेंट है।
यूज्ड इन कटिंग टूल्स, सेरामिक्स, नैनो मटेरियल्स है, कटिंग टूल मैन्युफैक्चरिंग करने में काम आती है। सेरामिक्स पाउडर मेटलर्जी प्रोसेसिंग में यूज होती है। ये फ्लैट डिस्प्ले से, जो लैपटॉप का डिस्प्लेस होती है वो पूरा नैनो मटेरियल से बना होती है। टेलीविजन का, लैपटॉप कंप्यूटर का जो डिस्प्लेस है उसमें नैनो मटेरियल का काम आती है। ये भी स्पार्क प्लग, इलेक्ट्रोड से, इग्नाइटर, फ्यूल रॉकेट से, ये सब करने में यूज होती है। बस ये हुआ है। 4th चैप्टर है नॉन फेरस मटेरियल्स ओवर है। मैं स्लाइड कल ही शेयर कर दिया ग्रुप में। अटेंडेंस में एक्टिवेट कर रही हूँ 10 मिनट्स के अंदर। चलो मैं 20 मिनट्स तक टाइम दे रही हूँ। अटेंडेंस एक्टिवेट कर रही हूँ, अटेंडेंस कर देना। 4th चैप्टर कंप्लीट है। ओके ओके मैम। ठीक है, अटेंडेंस में एक्टिवेट कर रही हूँ, अटेंडेंस डाल दो। ओके मैम।